एक थिएटर में आप सब बैठे, अचानक एक मेटल क्लैप, आप चौंक जाते, पूरा थिएटर साइलेंट हो जाता और तब थिएटर के स्क्रीन पर सामने आता है वही चेहरा जिसे देखने के लिए आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। आप देख के चीख उठते हो। अब तक आपने शायद जान भी लिया होगा कि अमेरिका के लेस वेगास में 2026 सिनेमाकॉन में क्या कुछ हुआ है और एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में भी आप शायद बहुत कुछ जान चुके हो। अब मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो अब तक आपने सुना नहीं। आज के इस वीडियो में एवेंजर्स डूम्सडे के सिनेमाकॉन ट्रेलर को हम ऐसे तोड़ेंगे जैसे डूम ने थॉर का घमंड तोड़ा। तो आज का सिनेमैटिक सफर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एंट्री की। फुटेज में दिखाया गया कि डॉक्टर डूम किसी पोर्टल से नहीं बल्कि एक डायमेंशनल रिफ्ट से निकल रहा है। उसका मास्क पुराने मेडिवल स्टाइल का है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, लेकिन उसकी आंखों में वही इंटेंसिटी जो कभी हमारे टोनी स्टार्क में हुआ करता था। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग डिटेल्स मैंने नोटिस किया, डूम की आवाज। आरडीजे ने अपने वॉइस को इतना चेंज कर लिया कि आपको लगेगा ही नहीं कि वही एक्टर है जिसने हमारे टोनी स्टार्क को यानी आयरन मैन को अपने ही एक्टिंग स्किल से निभाया और हमें दिखाया। एक सीन में थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर पूरी शक्ति के साथ डॉक्टर डूम के ओर फेंकता है। तब मुझे लगा कि डॉक्टर डूम शायद पोर्टल खोलेंगे, लेकिन नहीं, उसने अपने एक हाथ उठाया और एक ऐसी ग्रीन फील्ड बनाई जिससे टकरा के मानो स्टॉर्म ब्रेकर हवा में ही जम गया। डूम ने थॉर की तरफ देखा और बस इतना कहा, योर लाइटिंग इज अ स्पार्क, माइन इज द स्टॉर्म। एज अ रिव्यूअर मुझे लगता है कि मार्वल ने यहाँ पर साफ तौर पर आपको एक मैसेज दे दिया कि डॉक्टर डूम सिर्फ टेक्नोलॉजी के ही नहीं बल्कि मैजिक और साइंस का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अब कहानी को थोड़ा और भी गहराई पर ले जाते हैं। ट्रेलर में एक सीक्वेंस है जहां हम सैंची को देखते हैं। वो एक बिखरी हुई दुनिया पर है और वहां उसकी टक्कर होती है एक नए म्यूटेंट से, गैम्बेट। चैनिंग टैटूम का वो लुक और वो पिंक एनर्जी कार्ड्स, उन दोनों की फाइट ट्रेलर पर इतनी फास्ट थी कि आपको नजर हटाने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक थ्योरी है, गैम्बिट वहाँ क्यों था? अगर हम वहाँ पर ध्यान दे तो बैकग्राउंड में एक पुराने एवेंजर्स टावर का लोगो दिखता है जो कि उल्टा था। इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि ये हमारे टाइमलाइन में नहीं है। ये बैटल वॉल का एक हिस्सा हो सकता है जो डॉक्टर डूम ने खुद बनाया है। मार्वल सिर्फ इस बार क्रॉसओवर नहीं बल्कि माइंड गेम भी खेलेगा हमारे साथ। और वही दूसरी ओर जिस टॉपिक ने इंटरनेट पर आग लगा दी, ट्रेलर के एंड में जब पूरी तरह से एवेंजर्स हार चुके हैं, चारों तबाही और आग लगी हुई है, तभी बैकग्राउंड से एक जानी पहचानी धीमी सी थीम बजती है, कैप्टन अमेरिका। लेकिन जब कैमरा घूमता है तो हम कैप्टन अमेरिका को नहीं देखते, हम देखते हैं क्रिस इवेंस को। लेकिन उनके लंबे बाल है, एक रूग दाढ़ी है और उनका सूट पूरा का पूरा ब्लैक है। ये स्टीव रॉजर नहीं, ये दी नोमैड है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वहाँ वो थॉर का मोजोलिन ऐसे उठाया जैसे वो मोजोलिन उनका ही हो। और रिपोर्ट्स की माने तो उस मोजोलिन पर क्रैक्स भी थे। अब डाउट है, क्या ये वही मोजोलिन है जो जेन फॉस्टर ने यूज किया था? अगर हाँ तो ये स्टीव रॉजर कहाँ से आया? मेरी थ्योरी ये है कि ये एक ऐसा वेरिएंट है जो सालों से मल्टीवर्स पर डॉक्टर डूम का पीछा कर रहा है और इन दोनों की पुरानी दुश्मनी मेन पॉइंट होने वाला है। एक और चीज जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वो है डिज्नी का नया इन्फिनिटी विजन। अब तक तो आप लोगों ने शायद जान ही लिया होगा कि ड्यून 3 ने आईमैक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। डूम्सडे को आईमैक्स नहीं मिलेंगे और इसी चीज से वो लोग कमजोर पड़ गए थे। अब डिज्नी ने और भी बेहतर आइडिया लगाया, खुद का इन्फिनिटी विजन हमारे सामने रखा। अब इस बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है ये मार्वल का एक नया तरीका है फोर्थ वेल ब्रेक करने का। इस फॉर्मेट्स में स्क्रीन 180 डिग्री तक एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब जब डॉक्टर डूम स्क्रीन पर दिखेगा तो आपको लगेगा कि वो डायरेक्ट आपसे ही बात कर रहा है और यही इम्प्रेशन पहले कभी देखा नहीं गया। मार्वल का प्लान है कि ऑडियंस सिर्फ मूवी ना देखे बल्कि उस तबाही का हिस्सा बने जो तबाही डॉक्टर डूम मचाएगा। एज अ फिल्म रिव्यूअर मेरी मानो तो मार्वल ने इस बार फैंस को वही दे रहा है जो वो चाहते थे। आरडीजे को वापस लाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उनका डूम वाला अवतार देखकर पूरी तरह से यही लग रहा है कि उन्होंने अपने अंदर के आयरन मैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ही इज प्योरली विक्टर वॉन डूम नाउ। भाई बहुत लोग तो आपको सिर्फ न्यूज देंगे, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार एवेंजर्स एंड गेम की तरह एवेंजर्स डूम्सडे में कोई हैप्पी एंडिंग होने नहीं वाली। ये मूवी आखिर तक हमें ऐसे मोड़ पर छोड़ेगी जहाँ एवेंजर्स हार चुके होंगे, डॉक्टर डूम जीत चुका होगा, बैटल वर्ल्ड पूरी तरह से कामयाब हो चुका होगा और यही मोड़ ले जाएगी सीक्रेट वॉर्स के ओर। तो दोस्तों ये थी मेरी सिनेमाकॉन
2026 की सुपर डिटेल्स ब्रेकडाउन, डॉक्टर डूम का पावर, शैंग-ची की फाइट, क्रिस इवेंस का मिस्टीरियस लुक, इनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? कमेंट्स में आपकी सारी क्रेजी थ्योरीज मेरे साथ शेयर कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और मार्वल की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को जरूर अपने ही इच्छा से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना तामी भाड़, आप देख रहे हो MCO टॉक्स।